गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम जो है टेंथ क्लास का 8th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 8th का 8.1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 8 क्या था हमारे पास? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये हमारे पास है। ठीक है, तो 8.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बेसिक रूल्स है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इससे जो वीडियो बना रहा हूँ, इससे पहले वाली मैंने वीडियोस में आपको जो है रूल्स बताए थे। उन्हीं रूल्स का यूज़ करके अब जो हम 8.1 को सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप अपने पास बुक रखना, बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ, इसको भी सुन लेना। हमें दिया हुआ है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमारे पास क्या है? ट्रायंगल है। ठीक है, एक ट्रायंगल है जिसमें जो 90 डिग्री है वो है B पर। इसने बाकायदा लिखा हुआ है राइट एंगल्ड एट B। B पर राइट एंगल बना रहा है, बाकी इसको नाम देते हैं A और C। तो ये हो गया ABC ट्रायंगल हमारे पास है। ठीक है, जिसमें AB हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? AC निकाल लेते हैं। AC कैसे निकालोगे? ठीक है, यहाँ पे चाहो तो आप जो है लिख सकते हो कि AB हमें जो है गिवन है कितना? 24 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। ठीक है, AB 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो BC है हमारे पास वो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, AC निकालते हैं। अब हमें ये तो मालूम ही है कि जो है जब भी हम हाइपोटेनस निकालने की बात करते हैं और राइट एंगल में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा? जो हाइपोटेनस होता है AC जो है यहाँ पे, AC का स्क्वायर इक्वल होगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। ठीक है, हाइपोटेनस बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। क्लियर बात? तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। AB हमें कितना दिया हुआ है? AB हमें दिया है 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। 24 का जब स्क्वायर करोगे, ठीक है, 24 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 576 आ जाएगा। आपको जो है कम से कम जो है 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर आपको आने चाहिए। ठीक है, अगर आप याद कर ले तो अच्छी बात है। ठीक है, नहीं याद करोगे तो फिर आपको जो है छोटी छोटी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49। दोनों को प्लस करो, दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा जो है 625। क्लियर बात? 625 आ गया। ये जो AC स्क्वायर था इसे हमने ऐसे लिख रखा है। जैसे ही हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर हटाएंगे, ठीक है, AC का स्क्वायर यहाँ हटाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा? रूट में। और इसका जब रूट बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि AC जो है वो आ गया कितना? 25 सेंटीमीटर। अब जो क्वेश्चन है, देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इसका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, किनका वैल्यू फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है साइन A और कोस A। यहाँ कोमा लगा हुआ है। साइन A और कोस A की जो है वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, चलो पहले साइन A देखते हैं। साइन A कितना है? ठीक, साइन A की अगर हम बात करें तो साइन क्या होता है बताओ मुझे? अच्छा, यहाँ पे एंगल साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है ना साइन। जब मैंने आपको कल कराया था तो यहाँ पे एक छोटा सा जो है ये बॉक्स बना के आपको बताया था कि कैसे कैसे होगा। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? साइन कोस n। ठीक है, ये था कोसेक, सेक और कोट। ठीक है, तो ये टेबल याद कर लोगे, ज्यादा रहेगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, इस तरीके से याद कर लो कि साइन जो है वो P अपॉन में H है। साइन क्या है? P अपॉन में H।
मैंने आपको ये भी बताया था कि ये परपेंडिकुलर है वो बदलता रहता है, परपेंडिकुलर और बेस हमेशा इधर उधर होते रहते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा अभी परपेंडिकुलर कौन सा और बेस कौन सा है, कौन सा है? हाइपोटेनस तो नो चेंज होता है, बदलता ही नहीं है। तो आप इसको देखो एंगल्स को, ठीक है, एंगल हमारा क्या है ये, तो इसके अकॉर्डिंग एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा BC, ठीक है। तो हमारे पास देखा जाए कि भी एंगल ए के अकॉर्डिंग BC क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो पर पी कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। और हाइपोटेनस क्या है, 25 हमें दिया ही दिया है, ठीक है, ये तो कभी चेंज नहीं होता। तो साइन ए कितना आ गया, 7/25। ऐसे ही कोस ए की बात कर रहे हैं, कोस ए यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा दोनों में, यहाँ पे कोमा लगा हुआ है, ध्यान रखना, इसलिए इनको अलग अलग बता रहा हूँ। अगर मल्टीप्लाई होता तो वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। कोस ए, अब कोस ए है भी, एंगल तो क्या है, यही है, ए के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस यही रहेगा, तो बेस क्या हो जाएगा ये, क्योंकि कोस क्या होता है, कोस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है, कोस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो जाएगा, एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस ये होगा 24 अपॉन में हाइपोटेनस क्या है 25 ही रहेगा हमारे पास। तो ये साइन है और कोस ए की वैल्यू हमने हमारे पास आ गई है। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसका जो दूसरा क्वेश्चन है मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन। इसका दूसरा पार्ट है वो है साइन सी एंड कोस सी, ठीक है। अब साइन सी और कोस सी की बात रहा, साइन सी। अब देखो यहाँ पे साइन ए था तो एंगल ये ले रहे थे, एंगल हमारे पास ए था, लेकिन यहाँ पे इस बार एंगल चेंज हो गया, सी की बात कर रहा है वो, सी के अकॉर्डिंग इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, और बेस क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो साइन पी अपॉन में एच है, ठीक है। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। पी अपॉन में एच, पी कितना है, सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो गया 24, और हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, ठीक है। ऐसे ही कोस सी की बात कर लेते हैं, कोस सी, ठीक है, कोस बी सी की एंगल यही है हमारे पास। तो बेस अपॉन में क्या होगा, हाइपोटेनस, कोस क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो ये आ गया बेस हमारे पास क्या है 7 सेंटीमीटर, इससे लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है, और ये आ गया 25। तो इस तरीके से आपका जो है पहला क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। तो हमेशा ध्यान रखना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जब वो पूछ रहा है तो एंगल्स को जरूर देख लेना कि एंगल किसकी बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है या फिर सी की बात कर रहा है, क्योंकि बी तो 90 डिग्री पे है, वो कभी इधर उधर होगा नहीं, हमेशा ये जो है परपेंडिकुलर और बेस कन्वर्ट होते रहे, इधर उधर बदलते रहते हैं, ठीक। एंगल ए के अकॉर्डिंग आपका जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। एंगल सी के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। क्लियर बात, ये चीज समझ में आ गई होगी। चलो इसे कर लो, फिर दूसरा करते हैं। देखो क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन सेकंड में है इन फिगर 8.16, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है इस तरीके से, और ये Q है, यहाँ पे Q है, ये P है, और ये क्या है PQR, ठीक है। ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। मतलब कि आपको ये दो साइड दे रखी, तीसरी हमें निकालनी है। देखो 90 के सामने, 90 के सामने जो होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, हमें पता ही है ये बात, ठीक है। तो ये हमें फिगर दिया हुआ है और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है फाइंड tan P माइनस कोट R। आपको ये निकालना है, tan P माइनस कोट R निकालना है, ठीक है। अब इनको निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले ये निकाल लें QR, ठीक है। दोबारा से अगेन लिख दो बाय पाइथागोरस का प्रयोग करके ही पाइथागोरस का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, पहले तो QR निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। अब 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी हाइपोटेनस होती है, ये तो हमें मालूम है। तो PR का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, PQ के स्क्वायर के, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है।
ये हमारे पास रूल है, ठीक है। अब देखो पी आर हमें कितना दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे, इजकल टू पी क्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की जगह लिख दो 12 का स्क्वायर, प्लस क्यू आर हमारे पास हमें निकालना है, क्यू आर तो ऐसे ही रहेगा है नहीं, 13 का स्क्वायर होता है 169 इजकल टू 12 का स्क्वायर होता है 144, क्यू आर को एज इट इज रहने दो, ठीक है। अब करना क्या है, इसको उठा के इधर लाते हैं इक्वल के इस तरफ, तो 169, जब भी कोई डिजिट इक्वल के इस तरफ या उस तरफ जाती है तो वो अपना साइन चेंज कर देता है यानी ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। अब 169 में से 144 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 25 क्यू आर, ठीक है। क्यू आर का स्क्वायर हटाओगे तो ये कहाँ चला जाएगा रूट में, ठीक है, ये कहाँ चला गया रूट में, और रूट से बाहर कैसे आएगा, देखो क्यू आर इज इक्वल टू रूट 25 था ना, 25 के क्या कर दो फैक्टर कर दो, 5 इंटू 5 हो गया, और पेयर क्या होता है हमेशा बाहर आ जाता है, ठीक है, पेयर क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो ये 5 का पेयर बन गया, उसे बाहर लिख दिया, तो क्यू आर कितना आ गया हमारे पास, क्यू आर आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 10p माइनस कोट आर, क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है 10p माइनस कोट आर, ठीक है, 10p माइनस कोट आर, तो 10p देखो पहले इसने क्या लिखा हुआ है p इस एंगल की बात कर रहा है, इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर होगा हमारा ये, और बेस हो जाएगा ये, 10 क्या होता है 10 होता है p अपॉन में b, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो यहां लिख दो पहले p अपॉन में b, या इसको लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, ठीक है, इसको लिखो क्योंकि कोट करेंगे तो b अपॉन में p हो जाएगा, ठीक है। हम देखते हम यहाँ पे इसीलिए मैंने कहा कि इसे याद होना चाहिए, अगर ये याद रखोगे तो बड़े इजीली कर लोगे, ठीक है। 10 है p अपॉन में b, अर्थात p एंगल p के अकॉर्डिंग हमारे पास परपेंडिकुलर ये है 5 बटे में क्या है बेस है, और बेस कितना है, बेस हमारे पास ये है, क्योंकि ये अगर ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस फिक्स है हमारे पास, तो बेस क्या हो जाएगा 12, ठीक है, माइनस, अब कह रहे कोट आर, ठीक है, कोट तो बोल ही रहा है वो, कोट क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, कोट क्या होता है, कोट क्या होता है हमारे पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, अलग से लिख के इसे देख लो, लेकिन यहाँ पे अब देखो एंगल किसकी बात कर रहा है, किस एंगल की बात कर रहा है, ये एंगल आर की बात कर रहा है, अर्थात इसकी बात कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग जो बेस होगा वो ये होगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर होगा ये 12, ठीक है। हमेशा एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होता है, और उससे उसके साथ जो साइड है वो क्या होगा हमारे पास बेस होगा, ठीक है। और कोट क्या होता है बेस अपॉन में p, तो एंगल r के अकॉर्डिंग बेस हमारा हो गया 5, और परपेंडिकुलर क्या होगा 12, ठीक है। तो यहाँ पे तो आ गया 5/12 माइनस 5/12, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा 0, तो ये आपका क्या है आंसर है, क्लियर हुआ। तो ये सेकंड क्वेश्चन था, हमेशा आपको जो है एंगल्स को देखते हुए चलना है ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, हाइपोटेनस तो सेम रहता है, क्लियर हुआ। चलो इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो कहता है कि हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है साइन a इजक्वल टू 3/4, हमारे पास जो है साइन 3/4 हमें दिया हुआ है, और ऑब्टेन करना है, हमें प्राप्त करना है, हमें ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कोस a एंड टेन a, ये गिवन है और ये दोनों हमें निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल बना ली, यहाँ पे साइन a की बात कर रहा है, एंगल क्या है हमारे पास a, तो हम इसे ले लेते हैं, इसे बना देते हैं a, और यहाँ इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि 90 डिग्री पे b है या c है क्या है, तो इसे तो हमने b कर लिया क्योंकि हमें उसने कुछ बोला ही नहीं है
कि राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, तो हमने ए बी सी कर लिया, क्योंकि यहाँ साइन ए दिया तो इसको रख लेते हैं हम, इसे हमने एंगल बना लिया। ठीक है, चलो साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 3, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो गया, ये हमें 3 दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है हमें, 4 दिया हुआ है। बेस निकाल लेते हैं, जैसे अभी पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हमने बेस निकाला था, ऐसे इसको निकाल लो। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस उस देखो AC का स्क्वायर बराबर होगा किसके, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। AC हमें कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और AB तो निकालना है हमको, BC कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। AB ऐसे ही रहेगा, AB का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 9 को इधर लाओ, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा बताओ। देखो 9 यहाँ प्लस का, तो इधर आगे क्या हो गया माइनस, तो 16 में से 9 गए, कितना बचा, 7 बच गया हमारे पास। तो AB स्क्वायर कितना आ गया, 7। अगर मैं AB का स्क्वायर हटाता हूँ, AB हमें तो AB निकालना ना, यहाँ AB स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हटाते ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा रूट में। ठीक है, तो AB हमारे पास क्या आ गया, √7 आ गया। क्लियर है? अब हमें फाइंड क्या करना है, कोस A और tan A। यहाँ लिख लेते हैं कोस A। ठीक है, कोस क्या होता है, कोस होता है B अपॉन में H, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो एंगल A के अकॉर्डिंग बेस आपका ये है और हाइपोटेनस ये है, तो आंसर क्या आ जाएगा, √7 अपॉन में 4। आंसर खत्म। tan A, tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, P अपॉन में B। तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 3 बाय बेस कितना है, बेस √7 है। आंसर खत्म। ठीक है, ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चन आते हैं आपके इसमें। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई ये जो है इनको करना कितना इजी होता है। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये और इजी होता जाएगा। क्लियर है बात? चलो 4 में क्या दिया हुआ वो लिख लेते हैं पहले। वो लिखा है 15 cot A इजकल टू 8। ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, दिया है, गिवन है, गिवन। ठीक है, और टू फाइंड, फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड हमें करना है साइन A और सेक A, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब ये चीज़ हमें जो है दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोट निकाल लेते हैं। ठीक है, 15 कोट A इजकल टू 8। ठीक है भाई, इनकी अगर वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो सबसे पहले हमें जो तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें गिवन क्या है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, या फिर हाइपोटेनस दिया हुआ है गिवन है। तो कोट को यहीं रोकोगे, कोट को जब यहाँ रोकोगे तो ये 15 कहाँ चला जाएगा, अपॉन में, 15 चला गया अपॉन में। ठीक है, कोट क्या होता है, कोट होता है बेस अपॉन में पी, दिया हो ना। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए है कि कोट जो होता है, कोट जो होता है वो बी अपॉन में पी है। अच्छा, यहाँ एंगल ए है तो इसे ए, इस एंगल को ए मान लो, बाकी बी और सी। ठीक है, तो बेस हमारे पास कितना है, 8 है, और परपेंडिकुलर कितना है, 15 है। एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 15, और बेस ये हो जाएगा, इसका मतलब ये कितना है, 8। ठीक है, ये चीज़ मैंने जो है आपको समझाने के लिए लिख रखा है कि अगर आपको याद नहीं हो तो आप टेबल से देख सकते हैं, और याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा। अक्सर इसमें यही गलतियाँ होती हैं कि भाई बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, इसका ही पता नहीं चलता है। ठीक है, तो कोट ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया, क्योंकि बी अपॉन पी है, पी परपेंडिकुलर है 15 और बेस जो है 8 है। ठीक है, तो ये निकाल लेते हैं पहले, AC हाइपोटेनस निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली जो लाइन है वो क्या हो जाएगी हमारी, हाइपोटेनस। ठीक है, लिख दो बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम।
ए सी का स्क्वायर किया होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, है नहीं। ए सी ऐसे ही रहने दो, ए सी का स्क्वायर ऐसे चल दो। ए बी कितना है हमारे पास, ए बी है 8 प्लस बी सी क्या है 15, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 और 15 का कितना होगा 225। इनको प्लस कर दो, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। ए सी का स्क्वायर दोनों को प्लस करो, कितना आ जाएगा 459, इन दोनों को प्लस करोगे इक्वल टू क्या है 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा, 15 का करेंगे 225 आ जाएगा, 225 225 आ गया। इन दोनों को जोड़ोगे 289 आएगा ए सी का स्क्वायर, और 289 का अगर हम जो है स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 17, ठीक है। ये अभी ये कैसे आया है, रूट कैसे निकाला जाता है, क्या है क्या नहीं है, वो मैं आपको जो है एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें जो है ये आपको पूरा दिखा दूंगा, ठीक है। फिर आपको जो है हमें निकालना क्या है, ये निकालना है साइन ए और सेक ए हमें फाइंड करना था। यहाँ पे देखो साइन ए की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, साइन ए की बात, ठीक है। साइन ए जो है, अब साइन एंगल इसकी बात कर रहे हैं तो साइन ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा, ठीक है। साइन ए, साइन क्या होता है, पी अपॉन में एच होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो ए के अकॉर्डिंग क्या था, परपेंडिकुलर ये है हमारे पास 15 और हाइपोटेनस क्या है 17, आपने ये बता दिया। उसके बाद सेक ए, सेक ए, ठीक है। सेक क्या होता है, सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो ये क्या हो जाएगा 17 अपॉन में 8, और इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाता है समाप्त, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं आपको, 1 2 3 एंड 4, इसको करना, प्रैक्टिस करना और आगे के क्वेश्चन भी करने की कोशिश करना। हो जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है बाकी के क्वेश्चन भी जो है ऐसे ही समझा के जो है आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलो ओके बाय।